नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम में से हर एक यही चाहता है कि हमारा जीवन खुशहाल हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, जहाँ कहीं भी हम कदम रखें वहाँ सफलता ही सफलता हो, जिससे भी हम मिलें उससे एक ऐसा सुंदर नाता बने जो रूहानियत से या प्यार से भरा हुआ हो, किसी प्रकार की टकराहट ना हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष वाली बात ना हो। तो हर प्रकार से हम अपने जीवन में यही सुंदर कामना रखते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? कई बार हम भाग्य को दोष दे देते हैं कि मेरे भाग्य में ही ऐसा नहीं है, नसीब में ही ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, शायद हम कहीं चूक कर रहे हैं। कुछ तो है जो हम अपने अंतर मन को स्वीकार नहीं करा पा रहे हैं। क्या है वो? आज इसी सूत्र पर सुंदर सुवाक्य और चर्चा। ओम शांति। मैं खुश नसीब हूँ। ये वाक्य दोहराने से हमारे जीवन में खुशी बढ़ती है। अगर सही अर्थों में देखें तो ये भी एक खुशी का मंत्र है। हमारे जीवन के अंदर जब हम उन बातों को दोहराते हैं कि मेरे भाग्य में ही ऐसा है, तो हम अपने जीवन में वो सब बातें जो हमें भाग्य के रूप में मिली हैं, जो हमें खुशी प्रदान करती हैं, उसे हम भूल जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। और साइंस और रिसर्च ये कहती है कि जब हम अपने जीवन में खुशी की बातों को दोहराते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, खासकर ब्रेन के अंदर जो है डोपामाइन यानी हैप्पी सेल्स का निर्माण होता है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर याद रखें कि प्रतिदिन हम ये दोहराएं कि मैं खुश नसीब हूँ। और जब हम ये भी दोहराएंगे कि परमात्मा ने मुझे जीवन में बहुत सी खुशियाँ दी हैं और उन खुशियों की बातों को हम प्रतिदिन याद रखें और याद रखिए, मैं खुश नसीब हूँ, ये बात सुबह उठते ही मुस्कुराकर कहिए तो हम अपने जीवन में बहुत खुश रह पाएंगे। ओम शांति। बचपन से हम कहते और सुनते आए हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा बोलेंगे वैसे भी बनते चले जाएंगे। तो क्यों ना इस चीज़ को बहुत गहराई से हम स्वीकार कर लें कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। यदि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो सचमुच ऐसा होता चलता है। ये हम करके देखें, क्योंकि वास्तव में जब हम किसी विचार को गहराई से अपने अंतर मन में समाते हैं तो वही चीज़ हमारे जीवन में परिणत होती चलती है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। विचार ज़रूर कीजिएगा। तो जब कभी भी हम सड़क से जा रहे होते हैं तो बीच बीच में ट्रैफिक सिग्नल मिलते हैं, उसमें हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, राइट? ऐसे ही सारे दिन मन में भी तो विचार चलते रहते हैं। क्या वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत नहीं है? क्या वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है? यदि हम अपने आप को ट्रैफिक सिग्नल पर रोक कर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही मन को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। क्या है प्रॉपर रिलैक्सेशन? उसी पर आज की सुंदर चर्चा। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें रिलैक्स रहना बहुत आवश्यक है, पर हम रिलैक्सेशन के बारे में एडवाइस तो बहुत दे देते हैं। हम बहुत सारे भाषण कर सकते हैं कि तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो रिलैक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
कहा जाता है कि रिलैक्सेशन कहना कि रिलैक्स कर लो, कि तो खुद हम रिलैक्स करें ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप रिलैक्सेशन करते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, तो आपके शरीर में एक तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है बहुत एक्टिव हो जाता है, उससे हार्ट को भी आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, कॉर्टिसोल लेवल भी कम होते हैं, और आपकी जो है आपके अंदर ऐसे हैप्पी हार्मोन्स भी निकल आते हैं, जिससे आप हेल्दी और हैप्पी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करें, कुछ बातें लिख लें कि आपको किस किस बात से आपको रिलैक्सेशन मिलती है। कई बार हम लोग गलत तरीके से चले जाते हैं, जैसे कि कई लोग स्मोकिंग को रिलैक्सेशन समझ लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल को रिलैक्सेशन समझ लेते हैं, कई बार कुछ तरह की टैबलेट्स लोग लेते हैं उसको रिलैक्सेशन समझ लेते हैं। वो अच्छा रास्ता नहीं है, उससे आप बीमारी के रास्ते पे जा रहे हैं, इलनेसेस के रास्ते पे जा रहे हैं, कैंसर के रास्ते पे जा रहे हैं, लीवर खराब होने के रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जैसे सिंपल एक ब्रेथ की अगर डीप ब्रीदिंग की आदत डाल लें, आप ऐसे बेली से शुरू करें डीप ब्रीथ लेना, और फिर चेस्ट में हवा भरें और ऊपर रिब्स को इन्फ्लेट कर लें और ऊपर तक आपने अपने आप को ऑक्सीजन से भर लें, और फिर धीरे धीरे मुंह से हल्के हल्के ऐसे धीरे धीरे मुंह से फिर एक्सपायर करें। तो देखेंगे आपके अंदर 2-3 बार ऐसी ब्रीदिंग करने से आप रिलैक्स हो जाएंगे। पर बीच बीच में आप क्या करें कि अपने आप को एक 10 सेकंड के लिए अपने आप को अपनी रियलिटी में टिक जाइए, अपने को फील करिए कि मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, एक शाइनिंग स्टार मस्तक के मध्य में इस देह से अलग हूँ। मैं इस सारे शरीर को शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी से नरिश कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है रिलैक्सेशन होने का। और एक और तरीका आप कर सकते हैं कि आप किसी से भी अपने जिस दोस्त को आप चाहते हैं उसको आप हेलो कर लीजिए, जस्ट सेंड ए पॉजिटिव मैसेज टू हिम और हर, तो भी आप रिलैक्स हो जाएंगे दोस्तों। और एक तरीका मैंने पहले भी शेयर किया था आपसे कि आप अपने कमरे से बाहर निकल जाइए और 2 मिनट के लिए आप वॉक करके आ जाइए, तो भी आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, याद रहे, रिलैक्सेशन ज़रूरी है, किंतु भाषण नहीं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अटेंशन और अभ्यास, ये 2 चीज़ें आपको आपके रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को बढ़ा देंगी, और आपको एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और मन सदा खुश रहेगा। ओम शांति। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सचमुच यही हर मजहब के मूल में है, प्रेम, शांति, एकता और भाईचारा। इस मूल भाव को समझने की आवश्यकता है, तभी समाज में एक सुंदर समरसता पैदा की जा सकती है, एक सुंदर समाज का गठन किया जा सकता है, और यही प्रयास है ब्रह्मा कुमारियों का। इसीलिए सभी धर्मावलंबियों को एक मंच पर बुलाकर वो एक दूसरे को समझने, बातचीत और चर्चा करने का सुंदर अवसर देते हैं, ताकि सभी के बीच एक ऐसी समझ विकसित हो जिससे समाज को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और इसीलिए सुंदर प्रयास अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से वो करती रहती हैं। ऐसे एक सुंदर सम्मेलन में पधारे हुए थे फर्रुखाबाद के इमाम मौलाना सदाकत हुसैन जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अनुभव साझा किए। आइए विशिष्ट जन की बातें विशेष में उनकी विशेष बातें सुनते हैं। यहाँ के सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मिल रहा है जी। और जिस चीज़ की हमारे समाज को, जिस चीज़ की बच्चों को, जिस चीज़ के बड़ों को, हमारे घर को, फैमिली को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं। यानी कि जो आज हमारे देश का नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिली। देश का नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ मिली। तो हमें लगता है कि वाकई में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल यहाँ पे है, और हम चाहते हैं कि जो भी धर्मगुरु वगैरह हैं उन्हें एक बार यहाँ आना चाहिए जी, और आके अपने साथ में कुछ और अच्छे लोगों को लेके आएँ कि जो फ्यूचर में चाहते हैं कि हम किसी के साथ कुछ करें, तो वो लेके आएँ और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखें, यहाँ के सिस्टम को देखें, यहाँ के लोगों को देखें। यहाँ सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद नौजवानों के लिए जो फ्यूचर की आज बात हो रही, तो हमने सोलर प्लांट को देखा, तो देखने के बाद हमें बड़ा फख्र हुआ कि कम से कम हमारी इंडिया में कुछ ऐसा आया
कि जो हमें बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से भेजने की जरूरत है। जी 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 हाँ, जी तो इससे बड़ा हमें खुशी महसूस हुई जी और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ नहीं आए बल्कि अपने घर में आ गए हैं। जी जी। ये हाँ। घर की फीलिंग बहुत बहुत आवश्यक है। कितने सुंदर विचार इमाम साहब के, कि कैसे हम एक होकर रह सकते हैं। और जिस्म के बारे में तो हम सोचते ही रहते हैं, लेकिन रूह के बारे में सोचना वो ज़रूरी है, ताकि इंसानियत लोगों में जीवित रहे, ताकि प्रेम, सद्भावना और एकता लोगों में जीवित रहे। कहते भी आए हैं हम बचपन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, राइट। लेकिन ये भाई भाई किस नाते से? यही रूह के नाते से मुझे लगता है कि हम सब रूहें हैं और एक अल्लाह के, एक ईश्वर के बच्चे हैं। इस नाते से हम भाई भाई हैं। और यही सुंदर संदेश ब्रह्मा कुमारियां भी जन जन को देती हैं, ताकि एकता, भाईचारा और प्रेम की सरिता चारों ओर प्रवाहित हो सके। आइए देखते हैं उनके इसी सुंदर कार्य को, सेवा भाव को। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जलियांवाला बाग शहीद दिवस के अवसर पर चरण पादुका सेवा समिति द्वारा जलियांवाला बाग चरण पादुका स्थल पर शहीद श्रद्धांजलि साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस साइकिल मैराथन में 28 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने शामिल होकर ब्रह्मा कुमारी इसका प्रतिनिधित्व किया। यह यात्रा छतरपुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिंहपुर चरण पादुका ग्राम, जहां पर शहीदों के स्मारक बने हुए हैं, उस स्थान के लिए रवाना हुई। साइकिल यात्रियों को हरी झंडी दिखाने के लिए डीआईजी विवेकराज सिंह जी, कलेक्टर जीआर संदीप जी, एडीजे अनिल पाठक, सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथोरिया समेत ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी और अन्य बहनें भी उपस्थित रहीं। सभी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। मित्रों, आज जहां से हमने शुरुआत की थी, हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिवस की शुरुआत कैसे करते हैं, किन विचारों से करते हैं, और साथ ही दिवस का अंत हम कैसे करते हैं। यदि हम उठते ही निराशा के भाव अपने मन में ले आएंगे कि मेरे जैसा दीनहीन कोई है ही नहीं, मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मेरा ही भाग्य फूटा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो सारा दिन, सारा जीवन निराशा से भर जाएगा। इसीलिए तो हमारी परंपरा रही है कि उठते ही ईश्वर का ध्यान करें, उठते ही हम भजन या पूजा पाठ करें। ये हमारी संस्कृति रही है। तो क्यों ना कुछ सुंदर विचारों से शुरुआत करें मित्रों। करके देखें एक हफ्ते और देखें कि इसका परिणाम क्या होता है। जैसे ही आंखें खुलें, विचार करें कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा आज सुख शांति और सफलता से भरपूर रहेगा। करके देखें। और जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं, तब भी आप इन्हीं विचारों के साथ सोएं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण है और ईश्वर मुझे सब कुछ प्रदान करने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। एक हफ्ते केवल करके देखें, आप पाएंगे कि जीवन परिवर्तित होता जा रहा है। ये विचार ना लाएं कि केवल सोचने से क्या होगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही तो बनेंगे। करके देखें। हम सब मिलके करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ सुंदर अनुभव साझा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब